और बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है। और आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रख दिया जाए तो उस पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा, उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या और वो किस डायरेक्शन में काम करेगा। दो बातें, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है हम लोग। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। देखिए, मैं इसीलिए टॉपिक्स बनाया है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके लिए मैंने एक हेडलाइन लिखा, चार्ज है तो फील्ड है, फील्ड है तो फोर्स है। मतलब चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्रिएट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये कैसे, थोड़ा समझते हैं हम लोग इस बात को। कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब आप रखेंगे, ये देखिए इस बॉक्स में मैं समझाने का प्रयास करता हूं तमाम बातें को कि कैसे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, वो इंटरमीडिएट स्टेज है। अगर आप यहां पर कोई चार्ज रखेंगे और दूसरा चार्ज यहां पर कैपिटल क्यू रखेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि ये चार्ज डायरेक्ट इस पर फोर्स लगा देता है। नहीं, ये पहले अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है और उस फील्ड के वजह से फिर इस पर फोर्स लग जाता है। इसलिए बिना फील्ड क्रिएट हुए फोर्स लग ही नहीं सकता। इसलिए मैं लिखा हूं चार्ज इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फोर्स। एक बात और समझते हैं हम लोग कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेवलप। चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मास से क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। करंट से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये हम लोग जानते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है। अब जिस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रख देंगे, यही चार्ज नहीं, ये तो पैदा करने वाला होगा, कोई दूसरा चार्ज रख देंगे तो उस पर फोर्स लग जाएगा। वैसे ही जिस मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड हुआ है, अब इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी मास को रख देंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। और लाइकवाइज जिस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट को रख देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, इसका बड़ा सुटेबल उदाहरण, अर्थ के वजह से हमारे चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ के वजह से हमारे चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, क्योंकि अर्थ मास है। अब एक दूसरा मास को लाइए इसके फील्ड में। मैं यही बोला कि मास के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई दूसरा मास ला के रखेंगे तो उस पर फोर्स लग जाएगा। तो ये अर्थ का फील्ड है, इसमें एक मार्कर को लाके हमने रखा, तो बताइए इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस मार्कर पर फोर्स लगता है कि नहीं, और ये अर्थ की तरफ पुल होता है कि नहीं? होता है। कोई तीसरा मास ला कर रख दीजिए, उस पर भी लगेगा।
कोई चौथा मास ला कर रख दीजिए, उस पर भी लगेगा। तो फील्ड जहां पर है, वो चाहे तीनों में से कोई भी टाइप्स का फील्ड हो, मास के वजह से क्रिएट हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसमें कोई दूसरा मास जिसने ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट किया है उसी पर फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि अर्थ ने ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रिएट किया है और अर्थ ही पर फोर्स लग जाएगा। तब तो ऐसा होता, तब तो ये मार्कर फील्ड क्रिएट भी करता, इस पर फोर्स भी लग जाता और रखे रखे मार्कर मूव कर जाता। ऐसे थोड़ी है। अगर मार्कर ने फील्ड क्रिएट किया तो कोई दूसरा मार्कर पर या दूसरा पेन पर या कुछ और दूसरा एनीथिंग एल्स पर फोर्स लगेगा। जैसे अर्थ ने फील्ड क्रिएट करी, अर्थ ने फील्ड क्रिएट करी, तो फिर अर्थ ही पर फोर्स नहीं लग जाएगा। कोई दूसरा मास लाएंगे इसके फील्ड में तो उस पर फोर्स लगेगा। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, इसीलिए तो आप देखते हैं कि नीचे की तरफ आता है। एप्पल नीचे आते देखिए न्यूटन जी, क्यों? इसलिए क्योंकि अर्थ का यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड था और उस फील्ड की वजह से अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को पुल करी अपने तरफ और इसलिए वो अर्थ की तरफ आने की कोशिश की, आता है। यही चीज इसमें भी है कि चार्ज, कोई चार्ज यहां पर रख लो, ये चार्ज है मान लो, मार्कर पर मान लो चार्ज है, बिना मैटर का तो चार्ज होता नहीं है, तो मार्कर पर मान लो हमने चार्ज दे दिया, ऐसे दे दिया। अब यहां पर ये चार्ज है, अब यहां पर दूसरा चार्ज रख दो। इस चार्ज को ये मार्कर क्या करेगा? इस चार्ज को ये मार्कर रिपेल या अट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि इस चार्ज, इस मार्कर वाले चार्ज की वजह से यहां फील्ड पैदा हुआ। अब इस फील्ड में इसको रखेंगे तो उस पर फोर्स लग जाएगा। जैसे अर्थ से ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा हुआ, इसमें कोई दूसरा मास रखे तो फोर्स लग गया, वैसे यहां से इसके वजह से इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा हुआ। अब अगर इसमें कोई दूसरा चार्ज ला के रखेंगे, दूसरी मार्कर रखेंगे जिसमें भी चार्ज दिया हुआ है, तो उस पर फोर्स लग जाएगा। वैसे ही इसके बारे में भी आगे देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, कि अगर कोई करंट है और उसके वजह से कहीं फील्ड क्रिएट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग किया हुआ कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर फोर्स लग जाएगा। यानी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इसी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज रखें, इसी फील्ड में कोई दूसरा मास रख दें, इसी फील्ड में कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रख दें तो उस पर फोर्स लग जाता है। और उस फोर्स की, इसलिए मैंने कहा कि चार्ज पहले फील्ड बनाता है, फील्ड बनने के बाद फोर्स लगता है। अब देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा, डिफिनेशन पिछले लेक्चर्स में बताए हैं, तो इसमें हम लिखा था फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, यानी E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ये था फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ। तो बताइए, दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू E। यहीं से फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको कि अगर आप दो चार्ज ले लो, एक यहां पर है Q और दूसरा यहां पर है कैपिटल Q, और दोनों का नेचर मान लो पॉजिटिव है या कुछ भी हो सकता है, नो मैटर, तो फिर बता सकते हैं आप, ये चार्ज इसको जो रिपेल करता है उसका बेसिस क्या है? क्योंकि इसने पहले इस पर यहां पर फील्ड पैदा किया, तो ये इस पर फोर्स लगा दिया। इसने पहले फील्ड पैदा किया, इसने भी इस पर पहले फील्ड पैदा किया, ये डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाया है, इसने इस पर फील्ड पैदा किया, इसने इस पर फील्ड पैदा किया, फिर इनके फील्ड के, इनका फील्ड इसके ऊपर आया जिसके वजह से इसमें फोर्स लगा, और इनका फील्ड इसके ऊपर आया उसके वजह से इनमें फोर्स लगा, और दोनों में रिपल्सन हो गई। यही मैकेनिज्म होता है। अगर आप चाहें
मैं एक बात बताता हूं कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो देखिए फेल हो सकता है। अभी दिखाता हूं मैं आपको आर्गुमेंट, कैसे उनका थर्ड लॉ फेल होगा। उन्होंने कहा था न्यूटन्स थर्ड लॉ में ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे फेल हो जाएगा, और जब न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल हो गया तो फिर अभी तक वो उसके बारे में आर्गुमेंट क्यों नहीं, वो हट क्यों नहीं रहा। तो मैं इसका बारे में बताता हूं आपको, वारदात पूरी बात सुनिए मेरी। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को आपने यहां लाया है और इस चार्ज पार्टिकल को आप इंसुलेट करके लाया, मतलब इसको कवर्ड करके लाया। अब इसने अपना फील्ड यहां इस पर पैदा कर दिया, जितना इसके चारों तरफ फील्ड था, क्योंकि खुला था, फील्ड पैदा किया। इसको हम कवर करके किसी तरह से लाए हैं जिससे कि इसके फील्ड ना पैदा हो, और अचानक यहां से ला करके इसको ओपन कर दिया गया, अचानक इसको रिलीज कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तब क्या होगा, इस कैप का तो फील्ड इस पर बना हुआ था, इस कैप का फील्ड इस पर बना हुआ था, इसलिए ये इस पर फोर्स लगा देगा। लेकिन इसको तो अभी अभी आपने खोला है, ये तो पहले से खुला हुआ था, इसलिए अपना फील्ड बना रखा था। इनको फील्ड बनाने में थोड़ी बहुत तो टाइम लगेगी, क्योंकि इसको हमने कवर करके लाया था, अभी अभी हम ओपन किए हैं। तो यहां से इसके ऊपर इसको फील्ड बनाने में कुछ तो टाइम लगेगा। वो टाइम बहुत छोटा हो सकता है, मैं मान सकता हूं, वो डेल्टा टी टाइम हो सकता है, वो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो सकता है, वो बहुत छोटा टाइम हो सकता है, पर होगा तो जरूर। तो जितना देर इसको फील्ड बनाने में इस पर लगेगा, उतना देर ये इस पर फोर्स लगा देगा। लेकिन ये जो मार्कर है वो इस पर फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो उस इंस्टेंट के लिए, उस क्षण के लिए, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इन्होंने इस पर एक्शन तो किया, पर मार्कर का जो ये वाला पार्ट है, कैप ने इस पर एक्शन तो किया, पर मार्कर का ये वाला जो पार्ट है वो इस पर रिएक्शन नहीं कर पाया। तो एक्शन तो हुआ पर रिएक्शन तो नहीं हुआ। पर यह घटना बहुत इंस्टेंट होता है, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है, इतना छोटा टाइम इंटरवल कि उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग फील नहीं करते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल हो गए, और इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल है पर फॉर इंस्टेंट है, पर वो इंस्टेंट इतना टेंड्स टू 0 की तरफ होता है, इसलिए उसको कंसीडरेशन नहीं होता है। इसलिए इस एग्जाम्पल से आपको यह क्लैरिफाई हो रहा होगा कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स नहीं लग सकता है। फोर्स लगने के लिए जो आवश्यक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने आपको यह बताया कि देखो, कोई चार्ज को आप रखेंगे तो ये अपने चारों तरफ फील्ड लगाएगा, और उसमें दूसरा चार्ज लाएंगे तो उस पर फोर्स लग जाएगा। मतलब चार्ज पर फोर्स लगने के लिए फील्ड की रिक्वायरमेंट है। ऐसे भी देखो बच्चों, आप ऐसे भी साधारण भाषा में, सामाजिक भाषा में कहते हैं, अगर आप किसी मोहल्ले में जाओ, किसी ऐसे एड्रेस पे जाओ जहां पहले से नहीं थे आप, और उस एड्रेस पर पहले से जो लोग मौजूद हैं, तो उनका क्या होता है, उनका फील्ड बना हुआ होता है। आप जाएंगे तो आपका फील्ड बनाने में वक्त लगेगा, थोड़ा सा लोग जानेंगे। इसलिए अगर आप में और उनमें किसी तरह का है ना, अगर हल्का सा भी कुछ झड़प होता है तो वो आप पर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, आप नहीं करेंगे। और आप कहते हैं कि
अभी इस एरिया में हम लोग को कोई जानता नहीं है, मतलब फील्ड नहीं है, तो फील्ड बनाने में तो थोड़ा टाइम लगता है। वो इंस्टेंट बहुत छोटा होगा यहां पे, लेकिन होगा जरूर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और नेगेटिव चार्ज को रखेंगे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अफेक्टेड होगा? तो आंसर है यस। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज रखेंगे तब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो एक ही नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है ना, आपने देखा ही था। तो एक मिनट, मैं इसके लिए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, ये हम देखते हैं। और उसकी डायरेक्शन आपको हम एक स्टार पॉइंट के माध्यम से इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बताने का प्रयास कर रहा हूं कि फोर्स एक्सपीरियंस ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये देखिए ऐसा, और अगर आप प्लस क्यू चार्ज रख दें और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो था उसकी वैल्यू कुछ ही मान लेते हैं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो मैं स्टार पॉइंट में लिखाया कि लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और वैल्यू कितना होगा वो तो हम लोग को पता ही, अभी भी लिखा था फॉर्मूला QE। और अगर यही ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, जो होगा QE, है ना। इसीलिए मैं लिखा कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब इस स्टार पॉइंट का मतलब अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप इसको याद रखेंगे तब तो रिमेंबर करना पड़ेगा कि बस ऐसे ही कि इधर लगेगा उधर लगेगा, स्टार पॉइंट को पढ़ लिया तो आप फिर भूल सकते हैं। लेकिन हम एक लॉजिकल बात बताते हैं जिससे आप अगर समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। वो समझिए कैसे होता है। मैं फंडामेंटल से रिलेट करके आपको बताने जा रहा हूं कि ये डायरेक्शन ऐसा कैसे होगा और ये डायरेक्शन ऐसा कैसे होगा। अगर हम ये डायरेक्शन को ऐसा याद कर लें तो भूल सकते हैं। तो हम कैसे बताने जा रहे हैं, फंडामेंटल का सहारा लेकर। तो देखिए, अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना हमें पता है कि किसी भी चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर, किसी टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज को। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देने के लिए हमने बताया था कि उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखना है उस पर जिस दिशा में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इतनी बातें हमने पिछले क्लासेस में बता रखा है, तो ये आप समझ रहे हैं। इससे आगे अब हम बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा फील्ड है, पहले आप एक चीज ट्रांसलेशन सीखिए। वो ट्रांसलेशन ये है कि चार्ज को फील्ड बनाना और फील्ड को चार्ज बनाना। कोई चार्ज गिवन है तो उससे फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेना, और कोई फील्ड का डायरेक्शन गिवन है तो उसे यह पता करना
कि उसके पीछे किस नेचर का चार्ज फोकस कर रहा है जिसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है, ये समझना चाह रहे हैं हम लोग। इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, चार्ज इनटू फील्ड एंड फील्ड इनटू चार्ज, है कि नहीं? जैसे कैसे हम लोग करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये है ट्रांसलेशन कन्वर्जन। तो ये करना सिखाते हैं आपको पहले। देखिए मान लीजिए ये पहले से फील्ड दिया हुआ था, ये देखिए फील्ड का डायरेक्शन है। अब आपको गेस करना है कि यहां पर किस नेचर का चार्ज होगा। यू हैव टू गेस कि यहां पर किस नेचर का चार्ज होगा। कैसे गेस करोगे? यहां पर तुम नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि यहां पर हम प्लस चार्ज रख के देखते हैं। चलिए हम यहां पर प्लस चार्ज रख के देखते हैं। अब इस प्लस चार्ज के चलते यहां पर फील्ड का डायरेक्शन कैसे जानोगे आप? अपनी मर्जी से प्लस चार्ज रख दो। उस प्लस चार्ज को ये वाला प्लस चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि इस प्लस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया, और यही डायरेक्शन में तो था दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जरूर इसके पीछे से पॉजिटिव चार्ज फोकस कर रहा है। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन रखने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से है। ये कंफर्म हुआ। अगर आप चाहते कि नहीं ये चार्ज यहां से नहीं, कहीं फ्रंट से कर रहा है, यहां से कर रहा है, यहां से, तो किस नेचर का चार्ज होना चाहिए? तो यहां पर अगर तुम प्लस चार्ज रखोगे, इसके चलते यहां फील्ड जानना चाहोगे, तब तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैं ये बहुत बार बता चुका डायरेक्शन के लिए कि अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके चलते यहां फील्ड जानना चाहते हो, प्लस देके सोचो राइट, यहां फील्ड जानना चाहते हो प्लस देके सोचो राइट, अपवर्ड, यहां प्लस देके सोचो लेफ्टवर्ड, यहां प्लस देके सोचो डाउनवर्ड। तो यहां किधर होगा? राइटवर्ड, यहां अपवर्ड, यहां पर किधर हो जाएगा? लेफ्टवर्ड, और इधर फिर क्या हो जाएगा? आप समझ गए, डाउनवर्ड। अगर यहां रखेंगे तो आउटवर्ड, और अगर बोर्ड के अंदर रख देते तो इनवर्ड। इतनी पॉसिबिलिटी थी। तो हम कह रहे हैं कि ये तो हम लोग समझ रहे हैं, अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से यहां फील्ड लेफ्ट होगा, लेकिन हमारा फील्ड है राइट। इसका मतलब यहां पॉजिटिव नहीं लेना होगा, नेगेटिव ले लो। अगर आप नेगेटिव ले लिया तब तो मैच कर गया। आप प्लस रख के देखो, इस पर फोर्स इसी दिशा में लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक दिया हुआ है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना है, एक मिनट समझ लो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना है तो इसके लिए अगर इसको बैक से करना है फोकस तो पॉजिटिव चार्ज से फोकस कीजिए, अगर फ्रंट से करना है फोकस तो नेगेटिव चार्ज फोकस करना चाहिए। यानी एक और भी टेक्निक से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से चार्ज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। एक और टेक्निक देखो, हम तो पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की 8-9 प्रॉपर्टी आपको बताया, जिसमें पहला प्रॉपर्टी था सरफेस पर नॉर्मल होगा, दूसरा प्रॉपर्टी था पॉजिटिव चार्ज से आउट होगा, तीसरा नेगेटिव चार्ज के तरफ आएगा, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्लोज लूप नहीं बनाएगा, शार्प टर्न नहीं लेगा, सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो वो लेटरली डिस्पर्स होगा, रिपल्सन इसी की वजह से होगा, और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो वो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन इसी की वजह से होगा। ये तमाम बातें हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, यानी पिछले लेक्चर में। तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा? निकलेगा। लाइन्स ऑफ फोर्स पर टेंजेंट खींचते हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, यानी जिधर लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही हो गया। तो यानी इसका मतलब है कि ऐसा लाइन्स ऑफ फोर्स होने के लिए, ऐसा फील्ड होने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और फिर यहां नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइन्स ऑफ फोर्स इसकी तरफ जाएगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो। जैसे ये बना देता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताइए यहां कैसा चार्ज होना चाहिए? प्लस, तब ना प्लस से निकलेगा लाइन्स ऑफ फोर्स। ये फील्ड का डायरेक्शन इसके होने के लिए ऐसा चार्ज कैसा होना चाहिए? यहां पर प्लस, यहां कैसा होना चाहिए? माइनस। अब ऐसे बना दो फील्ड, तो यहां क्या होना चाहिए? प्लस, यहां क्या होना चाहिए? माइनस, माइनस क्यू, ऐसे। तो आप फील्ड के डायरेक्शन से चार्ज में
कन्वर्ट करना सीख गया कि किसी भी फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको मालूम है तो उससे जो कौन से चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा ये हम बता सकते हैं। कई एग्जाम्पल आपके सामने देखा और भी ले सकते हैं आप देखिए, ले लीजिए ये ऐसे है फील्ड, ऐसे, तो यहां पर गैस क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो निकला लाइंस ऑफ फोर्स। यहां क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तब तो इसके तरफ आया। और इस तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं हम लोग। एक चीज तो हमने समझा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड को आप चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम आपको सिखाते हैं चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना। ये तो मैं पिछली क्लास में सीखे थे हम लोग कि मान लीजिए ये चार्ज है बच्चों, ये चार्ज, इसके चलते फील्ड यहां जाना चाहते हैं, तो वो तो आप पता ही आपको, आप अपना मर्जी से एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, या अब इसके चलते यहां जानना है आपको फील्ड, तो यहां क्या रखोगे, पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेगा, रिपेल। तो चार्ज से फील्ड बनाना और ये फील्ड से चार्ज में कन्वर्ट करना, ये दो चीज हम लोग को आ गया। हाउ कैन यू कन्वर्ट चार्ज इनटू फील्ड and field into charge? And if you are able to convert charge into field or field into charge, then you are able to find the answer of these questions, or you can conclude this start point. The why positive charge, force on positive charge experience along electric field and force of negative charge experience opposite to the electric field, you can identify. वेरी सिंपल। लास्ट लाइन अब हम क्लियर करने जा रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट्स को कैसे हम दिमाग में आप लाएं। अभी हमने कन्वर्जन सिखाया, अब आप कन्वर्जन समझ चुके हो, अब आप कन्वर्जन सीख चुके हो। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये चीज हो कैसे रहा है। तो देखिए अगला स्टेज जिसमें हम क्लैरिफाई कर लेंगे, अब लास्ट स्टेज देखिए। अब मान लीजिए कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए, और इसमें हम प्लस क्यू चार्ज रखे हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, और इस पर फोर्स का डायरेक्शन हम जानते हैं कि ऐसा तो होता है, पर एक तरह से रिमेंबर करना हुआ, लर्न करना हुआ, लेकिन हमें कंसेप्चुअल होकर समझना है कि कैसे होगा। तो हम क्या करें, इस फील्ड को तुम चार्ज में कन्वर्ट कर दो। तो इस फील्ड को चार्ज में कन्वर्ट कर दो, तो तुम क्या कर दोगे, यहां पर कैसा नेचर का चार्ज, पॉजिटिव। अब जैसे ही इस फील्ड को चार्ज में आपने कन्वर्ट किया, फील्ड गायब, हटा दीजिए फील्ड को, क्योंकि फील्ड से तो हमने चार्ज बना लिया है कि नहीं। दूध से आप छेना बना लिए, फिर भी दूध बचा हुआ रह जाएगा, दूध खत्म, क्योंकि तो छेना में कन्वर्ट हो चुका है। वैसे ही जब आपने फील्ड को चार्ज में कन्वर्ट कर लिया तो फील्ड गायब। अब आप फील्ड को नहीं देखें, अब आप इस चार्ज को देखें और इस चार्ज को देखें। अब आप बताएं ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, क्योंकि सेम नेचर चार्ज, रिपेल ईच अदर। ये तो बहुत फंडामेंटल है, ये तो लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या है याद रखना, ये तो हम लोग को ऑलरेडी याद है। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज देख रहे हैं आप, ये इसको रिपेल करेगा, और तब ये जो बात आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही जाएगा। फिर अगर हम यहां पर माइनस रखते तो इस माइनस चार्ज को ये क्या करता, अट्रैक्ट। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगेगा, मतलब ये एक्सप्लेनेशन निकली। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए हो ठीक से, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। और फिजिक्स रटने का चीज होता भी नहीं है, फिजिक्स समझने का चीज है, अंडरस्टैंड करने का चीज है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लीजिए इस पर आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो। ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है
और मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आप रख रहे हो, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले चार्ज बनाओ। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज यहां पर कैसा होगा? प्लस। अब ये प्लस चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल, इसलिए ऐसा। अब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहां पर चार्ज कैसा होगा? माइनस। अब ये माइनस चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो आप इस फील्ड को चार्ज में कन्वर्ट इस तरफ करें चाहे इस तरफ करें, बैक में करें चाहे फ्रंट में करें, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इस पर फोर्स इसी दिशा में लग रहा है, कोई अलग टाइप के दिशा में नहीं लग रहा है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि जहां भी फील्ड लाइंस होगी, जब भी फील्ड लाइंस की बात होगी और जब भी उसमें कोई चार्ज को रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हमारा यही टॉपिक था कि भाई किसी भी चार्ज बॉडी पे, किसी भी चार्ज बॉडी को, किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फोर्स में रखें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं स्टार पॉइंट में आपके सामने लिखा कि अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव नेचर का चार्ज होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चीज होता है। ओके, तो ये स्टार पॉइंट आप समझ गए होंगे। ये देखिए, अब देखिए आगे। अभी मैं जो टॉपिक्स बताया आपको, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको मैंने आज आपको समझाया। तो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्लैरिफाई, ये सवाल करेगा आपको। ये सवाल उसी से रिलेटेड है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने दिया है। इसको आप सोचकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन बता दूँ। थैंक यू।